अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन जम्मू में कई प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। अवामी जुलसे से खिताब, पार्टी लीडरान से भी हुई मुलाकात। दफा 370 की मनसूखी के बाद अब जम्मू के लोगों के साथ नहीं होगी कोई नाइंसाफी। गुज़श्ता 70 सालों से 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को किया बर्बाद। जम्मू कश्मीर की तरक्की में अब नहीं आएगी कोई रुकावट, अमित शाह। खानदानी राज के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रद्द-ए-अमल किया जाहिर। लोगों के एतमाद और भरोसे से अनसीने की हुकूमत, इंतखाबात कराने वाले इदारों पर उठाया जा रहा है सवाल। शोपियां में गोली लगने से एक नौजवान की हुई मौत। क्रॉस फायरिंग में नौजवान की हुई मौत। पुलिस ने बयान में किया दावा। लवाकीन ने हलाकत पर उठाए सवाल, इंसाफ फराहम करने की मांग। और बड़शाह नगर में सड़कें और गली कोचे ज़ेरियाब, लोगों का अबूर मरूर मुश्किल, पानी की फौरी निकासी की अपील। और पेश खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह के 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरे के आज दूसरे दिन उन्होंने जम्मू का दौरा किया, जिस दौरान जम्मू एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सिविल इंतजामी के अफसरान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी मौजूद थे। जम्मू पहुंचते ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के साथ साथ कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया है। वज़ीर दाखिला ने जम्मू के भगवती नगर में एक अवामी जलसे से भी खिताब किया है, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद अब जम्मू के लोगों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 70 सालों से 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया हो और अब उन्हें उसका हिसाब देना होगा। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से अब जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के नए बाब खोल दिए गए हैं और अब जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। मित्रों, आज मैं जम्मू में आया हूं, सबसे पहले ये कहने आया हूं कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। किसी को अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का शासन नहीं चले। और मैं आज इस भूमि पर जब आया हूं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, विकास के युग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाने आया हूं, विश्वास रखिएगा, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। जम्मू कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता। ये 3 परिवार वाले जो शोषण करे हैं ना सालों तक, आपका करे या नहीं करे? अरे जोर से बोलो, करे या नहीं करे? ये मजाक उड़ाते थे। कौन आएगा यहाँ? ये मोदी जी का कमाल है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूँ 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाएगा। 5 लाख जम्मू के युवाओं को इससे रोजगारी मिलने वाली। 9 मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज, IIT, NIT, IIM, NIT, IIMC, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, BSc नर्सिंग कॉलेज, ढेर सारे इंस्टीट्यूशन यहां छापे बनाए गए हैं। आप मुझे एक बात करिए, कल ये 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे।
भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे, बताता भी हूं। मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और 55,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 35,000 रुपया खर्च हो चुका है। 21 योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। 21। आप हमारा हिसाब मांगते हैं? आपने अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता की है क्या? की है? जम्मू वालों बोलो जरा, की है क्या? जम्मू को अन्याय किया या नहीं किया? मित्रों, ये मोदी जी का शासन है, ना किसी को न्याय होगा, ना किसी का तुष्टीकरण होगा, अपीसमेंट भी किसी का नहीं होगा। जलसे से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ शरपस्त अनासर जम्मू कश्मीर के अमन में खलल डालने की कोशिश कर रहे थे। उन अमन दुश्मन ताकतों को अपने मकासद में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। जानता हूं कुछ लोगों को ये बात ठीक नहीं लग रही है और वो नापाक कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं भावनाओं को भड़का करके यहाँ हिंसा बढ़ाने की। मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें मालूम नहीं है कि सरकार दिल्ली में किसकी है, भारत का गृह मंत्री कौन है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार शांति खरीदने में विश्वास नहीं करती है, शांति स्थापित करने में विश्वास करती है। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं, कल जिस तरह से सम्माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक में जिस तरह से बातें कही हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, यहाँ के 1.25 करोड़ नागरिकों के जान माल की हिफाजत करना ये इस प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है। और खास तौर से जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, मैं समझता हूं किसी भी प्रशासन का राष्ट्रीय कर्तव्य मैं मानता हूं कि इन लोगों की जान माल की हिफाजत की जाए। मैं इतनी ही बात कहता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ आदरणीय गृह मंत्री जी का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने जो ख्वाब अधूरा छोड़ा था वो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पूरा किया और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए 70 साल लगे हैं। विशाल जन समूह मौसम नसाज है, बरखा कुसले भी लगी सकती है, भी ये बल्ले दे बैठे दे बलगार दे दूरा दूरा आए दे ने, इंदे च बुजुर्ग भी हैं, याने बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं। इन्ना सबर करिए की बलगार दे, ये बलगार दे इस वास्ते कि ये अभिलाषी न अमित शाह जी दे दर्शने दे, ये मुरीदन अमित शाह दे, ये मुरीदन कि हुण भी की नहीं, हुण भी की नहीं। इतिहासकार आखदे न सन 1947 च जे हिंदुस्तान के गृह मंत्री सरदार पटेल नहीं होंदे ते जम्मू कश्मीर का इतिहास किश होर हुंदा, जम्मू कश्मीर का नक्शा किश होर हुंदा। ये सरदार पटेल है जिन्हें पंडित नेहरू की मर्जी के खिलाफ कर्नल मानिक शाह की हुक्म दिता, जिहड़े बाद फील्ड मार्शल मानिक शाह बने के करनैल साहब अपनिया फौजा भेजो कश्मीर ते पाकिस्तान के कबालियों को कश्मीर की बचाओ, जम्मू कश्मीर की बचाओ। तो उहदे परंत हमलेवारों की पिछाड़िया गया। वज़ीर दाखिला के खानदानी राज के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब भी हुकूमत की तो जमहूरी तरीके से हुकूमत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना था और उम्मीद है कि आगे भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वैसे ही भरोसा और एतमाद दिखाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये सवाल उन इदारों पर उठाया जा रहा है जिन इदारों की निगरानी में ये इंतखाबात हुए हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहता हूं कि इनको ये रेटरिक छोड़ देना चाहिए। अब या तो आप बोलिए कि वो सारे इलेक्शंस गलत थे जो 77 से लेकर अभी तक हुआ है, तो आप क्यों ये बोल रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हुकूमत की है, पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बोलूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल हुकूमत नहीं की है। मोस्टली जो मेरे पास कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 23 साल हुकूमत की है। उसमें बहुत साल ये भी है जहां पर हमने इन अलायंस हुकूमत की है। और दूसरी ये बात भी है कि कोई खुद नहीं बनता है, ये खानदानी राज नहीं है, ये डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेटिक लॉज के तहत इलेक्शन कमीशन ने जिसको ऑथेंटिकेट किया। या तो आप बोलिए कि सारे इंस्टीट्यूशंस गलत थे, या तो सब इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने उस पे अपनी स्टैंप लगाई, उन इलेक्शंस पे स्टैंप लगाई, या तो आप वो बोलिए कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस गलत है। तो ये आप लोगों को जो अक्रॉस कंट्री आप बोलना चाहते हैं खानदानी राज, खानदानी राज,
आज आप क्या कर रहे हैं बाकी जगहों पर? अगर आप बोल रहे हैं यहां पे खानदानी राज है, तो बॉम्बे में खानदानी राज नहीं है? मुंडे साहब की बेटी, या अक्रॉस हिंदुस्तान कितने लोगों को आपने खानदानी राज में आप एडजस्ट कर रहे हैं? यूपी में आपके अपने जो कैबिनेट में इस टाइम पे मिनिस्टर, उनके सारे बच्चे इस टाइम पे एमएलए हैं। तो मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि यहां पर उमर साहब अगर चीफ मिनिस्टर बने या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, वो बने इस वजह से चीफ मिनिस्टर क्योंकि लोगों ने उनको सपोर्ट किया। अगर हमारा कोई जो वर्कर किसी पोस्ट पे आ जाता है या एमएलए बनता है, या परसों डीडीसी की बात करेंगे, तो वो हम खुद ही नहीं बने, जबकि इनने बोला था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इररिलेवेंट हो गई है। आपने खुद देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी पार्टी उभर के आई, और जबकि जम्मू में हमको उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था, खासकर जम्मू डिवीजन में जो बार बार बोला जाता है जम्मू 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 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां अपनी कारकर्दगी कैसे दिखाई वो आपको भी पता है। 3 डीडीसी चेयरमैन इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू डिवीजन में है। तो ये एक नैरेटिव बनाया जाता है अक्रॉस कंट्री। अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये नैरेटिव, इसमें लोग अनफॉर्चुनेटली इसको सच समझ रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर उमर साहब या डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो इस वजह से बने हैं क्योंकि उनको लोगों का सपोर्ट था, और इंशाल्लाह आगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो भी मिलेगा वो दिल्ली से ही मिलेगा। यार आप मेरी बात सुनो, हमने स्टेटहुड हो या स्पेशल स्टेटस हो, इसकी बात हमने दिल्ली से करनी है, राइट? दिल्ली से ही लेना है, हिंदुस्तान के लोगों से लेना है। मुझे पूरा यकीन है 10 दिन आगे हो 10 दिन पीछे हो, लेकिन स्टेटहुड हो या बाकी जो हमारे मामला हैं, अब जैसे 370 है, 35A है, स्टेटहुड है, इन सब चीजों में बाज़ाब्ता ऐसे उसने कब बोला 1 महीना बाद 1 महीना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो मेरी आप बात सुनो, बिल्कुल आपने सही बोला। NSA करता है, उसका काम है, उसका काम है कि किससे बात करनी है, चाइना से बात करनी, मेरा काम नहीं है। ये प्रॉब्लम है, हमारी स्टेट भी ले गए, हम यूटी हैं, लेकिन अभी हमें नहीं समझ आ रही है कि हमें अपने कद के हिसाब से बात करनी है। मुझे पहले स्टेट लाने दो, बाकी चीजों पर बात करने दो, बाद में बड़ी बातें करेंगे। अभी हम उतनी ही बात करें जो हमारे साइज के हिसाब से हो। NSA का काम है बात करना, फॉरेन मिनिस्टर का काम है ये बात करना। मुझे बताओ, अगर हर एक स्टेट वाला, हर स्टेट का आदमी बात करेगा, नहीं अब चाइना से बात करो, दूसरा बोलेगा नहीं अफगानिस्तान से, तीसरा बोलेगा बर्मा से बात करो, तो कहां चलेगा? नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।